है कि एप्पल ने 600 टन्स ऑफ आईफोन जो है वो इंडिया से फ्लाई करवाया है। और वो कैसे? चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट के जरिए। ये ट्रांसपोर्ट जो चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट के जरिए इंडिया ने 600 टन ऑफ आईफोन जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाया है। ये कहा जा रहा है कि 1.5 मिलियन यूनिट्स के करीब ये नंबर है, यानी कि आप समझ लें 15 लाख फोन इंडिया से निकला है। का बिजनेस उठाकर इंडिया ले जाना तो चाइना के लिए जल्दी पर तेल का काम करेगा। इसकी वजह वही है कि चाइना का ताइवान के हवाले से जो पॉलिसी है। मेरे ख्याल में अगर एज अ स्टूडेंट मैं बात करूँ ना, तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए, अगर इंडिया इतनी टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है ना, टेक्नोलॉजी में, तो आप इनके साथ टेक्नोलॉजी डील करें, टेक्नोलॉजी चीज़ें लाए, आईफोन ले आए, टेक्नोलॉजी आईटीज़ की मतलब कंपनीज लेके आए। अब सिर्फ जो पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड होती है ना, वो या प्याज पे होती है, गंडों पे, या टमाटर पे होती है। अब छोड़े टमाटर और प्याज, कुछ आईटी भी लेके आए, कुछ तरक्की भी लेके आए, कुछ मतलब मैन्युफैक्चर का सामान भी लेके इंडिया आगे जा रहा है, आपसे हमसे आगे जा रहा है। मैं तो सीरियसली बहुत जेलस हो रहा हूँ। Now, India proves to be the backbone of the Apple and the US tech firms. एप्पल ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, फोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में 20% 20% इंक्रीज कर दिया। और उसके लिए वर्कर्स ऐड हुए हैं। इंडिया के अंदर मैसिव जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, मैसिव जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। वो लोग जो टेक फर्म्स में काम करते हैं। की जाती थी कि पूरी दुनिया के जो हब है इलेक्ट्रॉनिक्स का या किसी भी प्रोडक्ट का, वो चाइना ही समझा जाता है कि चाइना में पूरी दुनिया का बिजनेस होता है और वहीं से बाहर निकलता है। लेकिन ये बात पहले भी चाइना को पसंद नहीं आई थी। जाहिर है कि कैसे पसंद आएगी कि उसका बिजनेस उठाकर इंडिया अपने मुल्क में ले जा रहा है। कहते हैं हमसे जेलस ना हो भाई, हमें कॉपी कर लो ना। हम जेलस हो रहे हैं भाई, हम जेलस इसलिए हो रहे हैं, धुएं निकल रहे हैं। पड़ोसी मुल्क है, कुछ हमें भी साथ लेके चले ना। अब ऐसे तो ना करें कि आप लोग इतने आगे जा रहे हैं, इंडिया इतना सारे आगे जा रहा पैसे है, खुद ही खा रहे हैं। ठीक है, मतलब हालात हमारे अच्छे नहीं है, लेकिन कुछ तो ख्याल करें। मतलब हमें भी साथ लेके चले, आईटी में हमें भी कुछ ना कुछ दें। आईफोन हम आपसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करोगे तो फिर ही कुछ ही मिलेगा। एप्पल ने 600 टन्स ऑफ आईफोन जो है वो इंडिया से फ्लाई करवाया है। और वो कैसे? चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट के जरिए। ये ट्रांसपोर्ट जो चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट के जरिए इंडिया ने 600 टन ऑफ आईफोन जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाया है। ये कहा जा रहा है कि 1.5 मिलियन यूनिट्स के करीब ये नंबर है, यानी कि आप समझ लें 15 लाख फोन इंडिया से निकला है। और ये इंडिया से अमेरिका गया है। वो क्यों गया है? उसके पीछे जो मेन रीजन है, दैट इज टू टेक कंट्रोल ऑफ द सप्लाई चेन। अब जो जिसे आप कह लें कि चाइना के ऊपर तो 125% टैरिफ आ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं माफ नहीं करूंगा। चाइना को तो अमेरिका ने इररेलेवेंट कर दिया। नाउ इंडिया प्रूव्स टू बी द बैकबोन ऑफ द एप्पल एंड द यूएस टेक फर्म्स। एप्पल ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, फोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में 20% 20% इंक्रीज कर दिया। और उसके लिए वर्कर्स ऐड हुए हैं। इंडिया के अंदर मैसिव जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, मैसिव जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। वो लोग जो टेक फर्म्स में काम करते हैं। आप देखें कि जो जो फॉक्सकॉन की जो जो चेन्नई फैक्ट्री है, वहां पे संडेज को भी काम होता है, इतवार को भी काम होता है, दिन रात काम हो रहा है। इतवार इज छुट्टी, इट्स अ हॉलीडे। बट इन इंडिया यू हैव टू वर्क, बिकॉज दुनिया की जो टेक फर्म्स हैं दे आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया। दुनिया की जो टेक फर्म्स हैं वो इंडिया की तरफ देख रही हैं। सो उनको उस हिसाब से वहां पे काम करना पड़ता है। इस चीज को आप अगर अंदाजा लगाएं, ये है वो डेवलपमेंट। एप्पल जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है कि विद अब इसमें क्या हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है कि जितनी भी कस्टम क्लियरेंस चेन्नई एयरपोर्ट से हो रही थी, उसको जिसे कहते हैं ना, उसका प्रोसेसिंग टाइम 30 आवर्स कर दिया गया है। जो 30 आवर्स था उसको 6 घंटे कर दिया गया। नाउ आप देखें हाउ इंडिया इज गेटिंग रेलिवेंट एंड हाउ इंडिया इज अ बैकबोन ऑफ द एंटायर सिस्टम। वो इंडिया जहां पे, और उसका चेन्नई एयरपोर्ट जहां पे प्रोसेसिंग टाइम 30 आवर्स था, अब वो 6 घंटे रह गया। अब ये इंडिया ने एक स्पेशली ग्रीन कॉरिडोर एस्टैब्लिश कर दिया। क्या
कर दी है ग्रीन कॉरिडोर। और ये जो आप समझ लें, इसको बोलते हैं, ये जो ग्रीन कॉरिडोर है ये एक बेसिकली एक सिस्टम है जो ये जो एप्पल जो है मुख्तलिफ चाइनीज़ एयरपोर्ट्स पे इसको इस्तेमाल करता है। लेकिन अब वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ इंडिया, हमें तो कुछ भी ना मिला क्योंकि हमारे लोगों का ध्यान ही नहीं है इन चीज़ों पे। वी कुड नॉट गेट एनीथिंग एंड वी डोंट वांट टू गेट एनीथिंग फ्रैंकली स्पीकिंग। हमें इन चीज़ों से गर्ज ही कोई नहीं है, कौन किधर क्या कर रहा है, कौन क्या है, मतलब हमारा ये इशू ही नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि हमारे लोगों को परवाह ही नहीं है। हम वो बिज़नेस चाहते ही नहीं है, हम कारोबार हमारी प्रायोरिटी नहीं है। और हम क्यों कारोबार की वही अहमियत दें भाई, सीधी सी बात है, हम क्यों कारोबार को अहमियत दें? हमें ज़रूरत ही कोई नहीं है कारोबार करने की। कारोबार वो करते हैं जिन्होंने तरक्की करनी हो। इंडियंस देखें वो कारोबार कर रहे हैं ना। इंडिया भी ये कहते हैं हमसे जेलस ना हो भाई, हमें कॉपी कर लो ना। हम जेलस हो रहे हैं भाई, हम जेलस इसलिए हो रहे हैं धुएं निकल रहे हैं। पड़ोसी मुल्क है, कुछ हमें भी साथ लेके चले ना। अब ऐसे तो ना करें कि आप लोग इतने आगे जा रहे हैं, इंडिया इतना सारे आगे जा रहा पैसे है, खुद ही खा रहे हैं। ठीक है, मतलब हालात हमारे अच्छे नहीं है लेकिन कुछ तो ख्याल करें। मतलब हमें भी साथ लेके चले, आईटी में हमें भी कुछ ना कुछ दें। आईफोन हम आपसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करोगे तो फिर ही कुछ ही मिलेगा। टेररिज्म जो है ना, मतलब बात करनी चाहिए वैसे ना। टेररिज्म पे अगर बात करें, ये तो टेक्नोलॉजी की बात है। टेररिज्म पे अगर बात करें ना तो मेरे ख्याल में इंडिया जो है ना, मतलब इंडिया में मोदी ने बहुत ज़्यादा जुल्म भी किया लोगों पे। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तानी जस्ट ये चीज़ें क्रिएट करता है या पाकिस्तान पे ही ब्लेम लगते हैं। ख्याल में अगर एज अ स्टूडेंट मैं बात करूँ ना तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए, अगर इंडिया इतनी टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है ना, टेक्नोलॉजी में, तो आप इनके साथ टेक्नोलॉजी डील करें। टेक्नोलॉजी चीज़ें लाए, आईफोन ले आए, टेक्नोलॉजी ITs की मतलब कंपनीज लेके आए। अब सिर्फ जो पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड होती है ना, वो या प्याज पे होती है, गंडों पे या टमाटर पे होती है। अब छोड़े टमाटर और प्याज, कुछ IT भी लेके आए, कुछ तरक्की भी लेके आए, कुछ मतलब मैन्युफैक्चर का सामान भी लेके। इंडिया आगे जा रहा है आपसे, हमसे आगे जा रहा है। मैं तो सीरियसली बहुत जेलस हो रहा हूँ। मतलब मुझे समझ 50,000 करोड़ इंडियन रुपीस से जेलस हो रहे हो कि आईफोन की जो है आउटलेट भी वहाँ पर है और मैन्युफैक्चरिंग भी है। ये किन चीजों से तुम जेलस हो रहे हो? मैं जेलस इसलिए हो रहा हूँ कि हम पीछे रह गए, ठीक है। अब भी गवर्नमेंट को परवाह करनी चाहिए। 1.2 मिलियन लोग अगर पढ़े लिखे बाहर जा रहे हैं ना, तो अगर 1.2 मिलियन लोग मुल्क के लिए काम करें ना, तो मेरा ख्याल है मुल्क तो बूस्ट मार जाएगा। सही बात है, बिल्कुल, सही बात है। बिल्कुल। तो जो इंडियंस देख रहे हैं उन्हें इतनी बड़ी जो रिकॉर्ड बनाया बनाने में भी और बेचने में भी, उन्हें क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको मतलब वेरी अप्रिशिएट, बहुत ज़्यादा मुबारक हो, हमें खुशी हुई है सीरियसली एज अ पड़ोसी मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान से, कि हमें बड़ी खुशी हुई है कि इंडिया आगे जा रहा है, ठीक है, अप्रिशिएट कर रहा हूँ। अभी कह रहे थे मैं बड़ा जेलस हो रहा हूँ। जेलस अलग बात है, बहुत दोगले हो। अप्रिशिएट करना अलग बात है, ठीक है, लेकिन जेलस में इसलिए हो रहा हूँ कि हम पीछे क्यों रह गए। मतलब काम के हवाले से, काम के हवाले से काम बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, IT पे काम करें, ऑटोमोबाइल्स, हम भी आपको थोड़ा सा ना नकल करके आपकी नकल करेंगे, तो उम्मीद है नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। अकल हमारे पास है लेकिन हमारे पास गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है। मैं क्या तो रहा हूँ, गवर्नमेंट को पॉलिसियाँ बनानी चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को आगे लेके आए ताकि कुछ काम तो करें। इंडिया आगे लेके आ रहा है, पूरी दुनिया में उसने लोग फैला दिए। तो मैं मतलब आप लोग अप्रिशिएट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपको कि आपने मतलब इतना बड़ा रेवेन्यू क्रिएट किया है। चाइना को मात मार दी, यूरोप को चाइना तो बेचारा रो रो के पागल हो गया। चाइना कह रहे हैं ये इंडिया के, हमें लगता है बिल्कुल नीचे दबा के छोड़ेगा। लाजमी बात है, छोड़ दिया उसने। अब देखिए चाइना जो मतलब मिनी चीज़ें करता है ना, ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो उस पर तो मतलब चाइना का नंबर है, लेकिन जो बड़ी सतह पे चीज़ें लेके जा रहे हैं ना, IT की मतलब मोबाइल वगैरह या कारें हो गई है, तो इंडिया नंबर ले रहा है। भाई चाइना को भी मानना पड़ेगा कि इंडिया नंबर ले रहा है। वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, चीज़ में लेके उनकी मार्केट ही बहुत ज़्यादा बड़ी है। चाहे आईफोन हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट आता है ना, सबसे ज़्यादा सेल जो होता है या सबसे ज़्यादा जो लोगों को प्रोडक्ट के लिए सेल करने के लिए मार्केट मिलती है वो इंडिया में मिलती है। हर मिलक उधर आना चाहता है, उधर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनका ट्रस्ट डेवलप हुआ है, उधर से उनको बेनिफिट्स मिलता है। पाकिस्तान के लोगों का ट्रस्ट ही नहीं है हमारे मुल्क में, लोगों पर एतमाद ही नहीं करता। हुई तरक्की की बात जब भी होती है, तरक्की कोई भी कंट्री या कोई भी चीज़ तब करता है जब उनके पास वसाइल अच्छे होते हैं। ठीक हो गया, हमारे पास वसाइल ही नहीं, जब हमारे मामला हुकूमत के मामला इतने ठीक होते हैं, हमें गुर्बत नहीं खत्म होती, दूसरे इशूज़ बहुत हैं, तो तरक्की इधर होगी। और इतनी बड़ी जगह पे, और आईफोन बहुत बड़ा ब्रांड है, तो पाकिस्तान दुनिया का ज़ाहिर है बेस्ट ब्रांड है। और ये देखिए चाइना के अंदर पहले थे,
चाइना से अब पूरी दुनिया के जो बिजनेस का कम्युनिटी है वो निकल रही है और अपने लिए बेस्ट प्लेस उनको लगता है कि इस वक्त इंडिया है। क्या समझते हैं ये चंद्रयान 3 जैसे इंडिया ने किया टेक्नोलॉजी में, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में, सैटेलाइट लॉन्च में, तो क्या ये टेक्नोलॉजी इंडिया की बड़े बड़े ब्रांड्स को अट्रैक्ट करिए कि इस मुल्क के अंदर स्किलफुल वर्कर तो है लेकिन टेक्नोलॉजी भी कमाल की है? टेक्नोलॉजी देखे ना, कोई भी किसी मुल्क की चीज़ अच्छी तब होती है जब उनके पास हमारे पास पैसा होगा, हमारे पास खजाना होगा। ठीक है, हमारे मुल्क में जैसे खजाना ही नहीं है। हाँ। तो लोगों के खजाने का टेक्नोलॉजी से क्या लिंक यही है ना, जब पैसा होगा तो वैसे जैसे अब खजाने के साथ असले का नहीं लिंक है। जिस मुल्क के पास जितना पैसा होता है उसकी आर्मी उतनी अच्छी होती है, उसकी सिक्योरिटी उतनी अच्छी होती है। इसी तरह उनके पास प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी भी उसकी अच्छी होगी जिसके पास पैसा होगा। तो तरक्की होती है जितनी, जैसे एक इंसान 1 लाख रुपए कमाता है तो अगला प्रोडक्ट लाएगा वो उससे 80,000 का लाएगा, 90,000 का। एक बंदा 5,000 का कमा रहा है तो वो उतना ही ला सकेगा ना जितना